नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से सब लोग आ जाए। थंबनेल देख ही लिया होगा, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। कुछ पार्ट हमने प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस के बेटा हमने कल किए थे। आज हम कुछ प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस का पार्ट कुछ हम आज करेंगे। आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट दो न्यूमेरिकल भी लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे और कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पहले पूछा है, और हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन या इन्हीं का डाटा चेंज करके ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार और राम राम। तो देखते हैं चलो कितने लोग प्रेजेंट हैं। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निलिशा हैं हमारे, धीरज हैं, अभिषेक हैं, कुशाल, सुमन आई थिंक आज नए हैं, सूरज एज यूजुअल हमेशा होते ही हैं, सुहील कुमार एंड श्याम जी अग्राही। दैट मीन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, एंजॉय कर रहे हो क्लासेस को। जल्दी से एक बार बता दीजिए क्लासेस को एंजॉय कर रहे हो, चीजें समझ में आ रही हैं। जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बता देंगे चीजें समझ में आ रही हैं। तो जब तक आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कोई चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, किस हिसाब से मुझे चलना है। तो और एक और मैं आपको नई इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दैट मीन्स हमारा आज का दिन है, नेक्स्ट दैट मीन्स कल का डे है फ्राइडे, उसके बाद लास्ट एक दिन और हम लोगों को चाहिए। दैट मीन्स अब 2 दिन के बाद हमारी जो क्लासेस हैं वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अवेलेबिलिटी और आपकी एक्सर्जी, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, इरिवर्सिबिलिटी, गेस टूडोला थ्योरम, गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, सारी चीजें बच्चा मैं आपको क्या करूंगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। नीलू कुछ कह रही हैं, गुड इवनिंग सर, एक बार क्लास में लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक बता दीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आया है प्लीज। बिल्कुल नीलू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू बेटा आप लोग जरूर एक बार बता दी जाएगी, चिंता। बाकी सब लोग ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है। कुशाल, मुझे लगा कि पहली बार आप दिखाई दिए हो तो मे भी मुझे लगा कि आप शायद पहली बार हो। कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो सबको चीजें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए, तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नीलू बेटा, थोड़ी देर बाद आपका डाउट लिया जाएगा, पहले मैं मेरा टॉपिक कंप्लीट कर लूं, क्योंकि काफी दिन दैट मीन्स 29 क्लासेस हो गई हैं, 31 क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मेरा बच्चा, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं पहले सेंसिबल हीट। आप लोग सब जानते हैं कि सेंसिबल हीट क्या होती है, गॉट इट? बोला हाँ सर। इसी सेंसिबल हीट की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा अगर हम लोगों से कोई पूछा जाए कि व्हाट इज सेंसिबल हीट, तो और हमें इस डायग्राम में अगर बताना हो कि व्हाट इज सेंसिबल हीट क्या होती है, तो जरा इस डायग्राम में देखकर हम कुछ कैलकुलेशन करें और हम बताएं कि सेंसिबल हीट कैसी होगी। तो आप एक बार देख सकते हैं किस तरीके से बता रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देख लीजिएगा। दैट मीन्स देयर इज अ 1 2 3 एंड 4। ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। दिस इज द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम, एंड दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। एवरीवेयर द प्रेशर इज कांस्टेंट। तो सबसे पहला बेटा मैं बोलना चाहता हूं सेंसिबल हीट SH। तो सेंसिबल हीट बेसिकली इट इज द हीट ट्रांसफर, इट इज द heat transfer associated with temperature change। जो हीट ट्रांसफर टेम्परेचर चेंज के साथ एसोसिएट होती है, दैट मींस जब टेम्परेचर चेंज होगा दैट टाइम जो हीट ट्रांसफर होगी उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इट इज द सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट बेसिकली अगर हम कहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोला सर देयर इज MC डेल्टा T।
दैट मीन्स क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी। और ये पूरी की पूरी लाइन हमारी क्या है, देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो दैट मीन्स मैं बोलना चाहता हूं बेटा, टेम्परेचर आप देख रहे हो, टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स कौन कौन सी सेंसिबल हीट होगी, एक बार आप मुझे देखकर डायग्राम में बता देंगे। देखो सूरज ने कितना अच्छा आपको बता दिया है, तो देखिएगा, तो आपके पास हमारी कौन सी सेंसिबल हीट होगी, बोला सर एक सेंसिबल हीट हमारी ये होगी, दिस इज SH1, और एक हमारे पास सेंसिबल हीट होगी, दिस इज SH2, दिस इज द सेंसिबल हीट। और ये जो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा हम लोग अगर निकालेंगे सेंसिबल हीट इस डायग्राम के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे, बोला सर SH इज इक्वल्स टू mCp डेल्टा टी। क्लियर है? ऐसे ही बेटा हम लोग इसको याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा, अब मैं आपको दूसरी एक पार्ट बताना चाहता हूं जिसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, आप लोग इसको, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, इतना तो खैर मुझे दोस्तों हिंदी मीडियम वालों का इतना तो मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन बेटा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, देयर इज अ गुप्त ऊष्मा। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा क्या बेटा, देयर इज अ गुप्त ऊष्मा। ये क्या है, आपकी गुप्त ऊष्मा है। और ये क्या होती है, बोला सर इट इज द हीट ट्रांसफर। क्या है सर, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज द हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड विद फेज चेंज। एसोसिएटेड विद मेरा बच्चा क्या, जो फेज चेंज के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट मींस देयर इज अ लेटेंट हीट मेरा बच्चा, उसको बोला जाता है। हीटिंग विद द फेज चेंज, दैट मींस देयर इज अ फेज चेंज, हीट ट्रांसफर उसको बोला जाता है। तो आप अब लोग देखिए, अगर इसी हीट ट्रांसफर को, दैट मींस लेटेंट हीट को बच्चे अगर आपको डायग्राम में दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे डायग्राम में, तो देखिएगा बेटा, आपको पता है यहां कौन सा फेज होता है, लिक्विड। यहां कौन सा होता है मेरे बच्चा, वेपर। और यहां पर आपका होता है लिक्विड प्लस वेपर। तो आप देख रहे हो यहां से यहां तक आपका क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो दैट मींस ये जो पार्ट होगा ये आपका क्या कहलाएगा, दैट मींस देयर इज अ लेटेंट हीट कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सर लेटेंट हीट कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करें सर, दिस इज द लेटेंट हीट, क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट। अगर बच्चा, आई थिंक, आई होप सो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें कि लेटेंट हीट की अगर कैलकुलेशन अगर हम लोगों को करनी हो, लेटेंट हीट की अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करनी हो बच्चे, तो हम लेटेंट हीट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एक बार देखिएगा बच्चे, एक बार सब लोग देखेंगे कि लेटेंट हीट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले अगर हम देखते हैं लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट हमारे पास क्या आएगा, लेटेंट हीट क्या है, इट इज द हीट ट्रांसफर, इट इज द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग क्या, दैट मींस देयर इज अ फेज चेंज, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग क्या, इट इज द फेज चेंज। अब हम बात करते हैं बेटा, बोला सर फेज चेंज, तो फेज चेंज की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा हम कह देंगे क्या, देयर इज mc डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। फेज चेंज हीट ट्रांसफर mc डेल्टा टी हम ऐसे लिख सकते हैं, बोला सर नहीं, बोला सर नहीं, ऐसा हम कभी भी नहीं लिख सकते लेटेंट हीट के लिए। बोला सर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सर अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हम लोगों को पता है स्पेसिफिक हीट, हम लोगों को पता है सर स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, तो आपके पास Q अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास Q आएगा क्या, इज द डेल्टा टी। अगर C अगर मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं हीट ट्रांसफर फेज चेंज के लिए, क्यों नहीं लिख सकता हूं बेटा, देखिएगा अगर मैं C लिखूं, C आपको पता है क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। ये बातें मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को ही पता होगा, तो देखिएगा सब लोग, क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि आप देखिएगा बेटा, फॉर फेज चेंज, फॉर फेज चेंज, एक बार मुझे सब लोग बता दीजिए बेटा, फेज चेंज आपका डेल्टा टी क्या होगा, फेज चेंज आपका डेल्टा टी क्या होगा, एक बार सब लोग मुझे बताएं। अगर मैं फेज चेंज करता हूं तो मेरा डेल्टा टी क्या होता है, या किसी भी सब्सटेंस का अगर फेज चेंज होता है तो दैट टाइम इज अ डेल्टा टी क्या होगा, एक बार सब लोग बताएंगे बच्चे, एक बार सब लोग बताएं। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, दैट मींस रघुवर सानी C इंफिनिटी हो जाएगा, एक बार सब लोग बताएं,
रघुवर, तो दैट मींस हम कहना चाहते हैं, जल्दी से बताएं, डेल्टा टी इज व्हाट सर? लिक्विड और वेपर दोनों हैं वहां पे। हाँ तो बेटा वो चीज है, लेकिन ठीक है, तो एक बार मुझे बता दिए फॉर द फेज चेंज आपका डेल्टा टी क्या होगा? कोई भी बताए, मैं नहीं कहना चाहता बेटा कोई एक बताए, कोई भी एक बताए बेटा डेल्टा टी आपका क्या होगा? बोला सर डेल्टा टी, शाबाश मेरा दोस्त वैभव, रघुवर, अभिषेक और सूरज, शाबाश मेरे बच्चों, जुग जुग जियो। तो मैं बोलना चाहता हूं, बोला सर 0 होगा। तो अगर बच्चे आप यहां पर आप इसकी वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो C की वैल्यू मेरा बच्चा क्या आएगी? इंफिनिटी आएगी। C की वैल्यू बेटा आपकी क्या आ जाएगी? इंफिनिटी आ जाएगी। तो दैट मींस हम कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल और पॉसिबल। जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा, इट इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल कि सी स्पेसिफिक इंफिनिटी, स्पेसिफिक इन हीट इंफिनिटी, तो हम कह सकते हैं बोला सर इम्पॉसिबल। तो बेटा मेरा क्या आ जाएगा? बोला सर दैट मींस देयर इज अ इम्पॉसिबल। तो यहां पर मैं बड़े ही सुनहरे अक्षरों में एक बात लिखूंगा, क्या? तो जब ये इम्पॉसिबल है, जब ये दोस्तों इम्पॉसिबल है, तो सब लोग एक बार मुझे बता देंगे कि C जो है, यानी C का मतलब आपका स्पेसिफिक हीट, जो C है स्पेसिफिक हीट, आप फेज चेंज के लिए डिफाइन कर सकते हैं मेरे बच्चों। जो C जो है स्पेसिफिक हीट, आप फेज चेंज के लिए डिफाइन कर सकते हैं मेरे बच्चों। जरा कोई भी मुझे बताए C इज डिफाइंड फॉर फेज चेंज, यस और नो? सब लोग एक बार बताएं बेटा। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, देखिएगा क्यों हम लोग हमेशा स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट के लिए क्यों हमेशा हम MC डेल्टा T क्यों नहीं लिखते हैं? तो मुझे एक बार बता दीजिए, C फेज चेंज के लिए डिफाइन होगा, यस या नो? मैं ईच एंड एवरी पर्सन से जानना चाहता हूं, हर किसी का दैट मींस बेटा क्या आना चाहिए? यहां पर कमेंट आना चाहिए, क्योंकि बेटा कमेंट करोगे तो ही आपको बहुत अच्छी चीजें मैं दिखा पाऊंगा, अदरवाइज बेटा मैं कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। हर चीज बेटा इंटरेक्शन से होती है। अगर आप जानना चाहोगे तो ही तो मैं दिखाऊंगा, अगर आप जानना ही नहीं चाहोगे तो मैं किसको दिखाऊंगा? समझ रहे हो ना बेटा? तो सब लोग, तो दैट मीन सभी लोग कह रहे हैं बोला सर ना। तो शाबाश बेटा, यहां पर हम लिखेंगे नोट, हम यहां पर लिखेंगे बेटा कि स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक heat is not defined, specific heat is not defined for phase change, not defined for phase change. That's why बेटा आप लोग हमेशा latent heat को हमेशा क्या लिखते हो? There is a M into L. हमेशा बेटा आप लोग हमेशा क्या लिखते हो? देयर इज M into L हमेशा हम लिखते हैं। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा, मजा आया? कोई नई चीज सीखने को मिली मेरे बच्चे? कोई नई चीज सीखने को मिली? और मे भी हो सकता है एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा, सर स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर थ्रू अ यूनिट डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड बेटा, जब यहां पे हम देख सकते हैं तो कोई नई चीज मेरा बच्चा सीखने को मिली, और जो लोग, और मजा भी आई थिंक सभी लोगों को आया होगा। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेटा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और कुछ चीजें आपको सच में सीखने को मिल रही हो, कुछ चीजें अगर सच में सीखने को मिल रही हो, तो मेरा बच्चा वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मेरे हमेशा आपसे कोशिश रहती है कि चीजों को मैं आपको बताऊं, टाइम लेता हूं, लेकिन चीजें मेरा बच्चा आप लोगों को, हर एक चीज में आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं कैलकुलेशन में। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम चलते हैं बेटा, हमारे क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे अपना कैलकुलेशन। बोला सर कैलकुलेशन हम लोगों को किस तरीके से करना है? तो यहां से हमारा क्या आया? देयर इज अ फेज चेंज। तो इस तरीके से हम लोग इसको नहीं लिखेंगे? बोला नहीं सर। तो सर कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे? तो बेटा क्यों हमारे पास फेज चेंज के लिए आप निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी क्या है? बोला सर दिस इज द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर फेज चेंज के लिए हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा? बोला सर देयर इज अ DH, और DH आपका क्या है? बोला सर चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो दोस्तों मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, देयर इज अ Hg माइनस HF, आई थिंक मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक बार जरा मुझे बता दीजिए बेटा, अगर मैं इसको लिखता हूं Hg माइनस HF, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आप लोग भी जानते हो मेरे बच्चा, यहां पर हमारा वेपर है, इसको हम G से
डिनोट करते हैं। यहां पर हमारा लिक्विड है, इसको हम F से डिनोट करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो लेटेंट हीट आई वो आपके पास क्या आ गई? बोला सर Hg माइनस HF, और इसको हम क्या कह देते हैं? देयर इज अ HFG। इसी को मेरे बच्चे आप लोग क्या बोलते हो? इज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इज अ वेपोराइजेशन, सॉरी जे आएगा जेशन, और इसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चे क्या? एंथैल्पी, इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आप इसको बोलोगे। ठीक है, तो आई थिंक देख सकते हो जब लेटेंट हीट की आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से बेटा आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे एंथैल्पी डिफरेंस। शाबाश रघुवर, वेरी गुड राकाश, अभिजीत पटेल, दैट मीन रोहित दीक्षित, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आई होप सो सभी को यहां तक चीजें समझ में आई होगी। तो लेटेंट हीट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, सेंसिबल हीट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलिए अब हम चलते हैं बच्चा आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बच्चा, वो टॉपिक मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। आप कुछ देख पा रहे हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें डिफाइन करूंगा। ठीक है, सारी चीजें फिर मैं आपको डिफाइन करूंगा, तब आप देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, क्योंकि रब करने से ही मुझे कुछ दिखाई देगा। ठीक है, एक बार देखिएगा बेटा, एक बार आप सब लोग देखिएगा। अगर बच्चे, अगर यहां पर इसी कर्व की अगर मैं बात करूं, ये जो आपके सामने कर्व है, इस कर्व के अंदर हम डिफरेंट लाइन अगर लेते हैं, यहां पर अगर हम डिफरेंट लाइन अगर दोस्तों हम कंसिडर करते हैं, जैसे जैसे जाते हैं, तो यहां पर मैंने डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर लाइन कंसिडर करी। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, गॉट इट? बोला हाँ सर। और ये सारी क्या है दोस्तों? बोला सर, दोस्तों सारी क्या है ये? बोला सर LH1, इसको बोलोगे LH2, इसको बोलोगे LH3। हाँ या ना? सारी ही क्या है? बोला सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। सभी दोस्तों क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। आपको कुछ दिमाग में आ रहा होगा या कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा बच्चा? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? बोला सर क्या दिखाई दे रहा है? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि सर अगर मैं इस डायग्राम में बोला सर ऊपर से, सर नीचे से जब मैं ऊपर जाता हूं तो सर लेटेंट हीट जो है वो कम होती जा रही है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो लेटेंट हीट जो है ना वो मेरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है मेरा बच्चा। हाँ या ना? बोला हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा बेटा? एक बार सब लोग बता देंगे कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? एक बार सब लोग बता देंगे बेटा, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? क्योंकि दिखाई देगा तभी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बेटा। बोला हाँ सर, बोला हाँ सर, जल्दी से एक बार बताए। बोला हाँ सर, बिल्कुल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे पूछूं बेटा, मैं आपसे पूछूं कि अब इफ वी इंक्रीज, हम ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो तो आपकी लेटेंट हीट डिक्रीज होती जा रही है। क्यों डिक्रीज होती जा रही है? क्यों डिक्रीज होती जा रही है? एक बार जरा मुझे सब कोई भी बताए मेरा बेटा, कोई भी बताए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज होती जा रही है। क्यों बेटा, क्यों? बोला सर इसलिए डिक्रीज होती जा रही है। बोला सर जल्दी से बताए बेटा, बिकॉज, मैं जल्दी से वेट कर रहा हूं मेरे बच्चों, बिकॉज अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से। मेहनत किया है, दिख रहा है तो चीजें पता चलेगी। बोला सर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड लाइव एंड वेपोरेटेड पॉइंट, वेरी गुड। तो बेटा हम बोलना चाहते हैं, बोला सर बिकॉज इफ वी इंक्रीज प्रेशर, बोला सर इफ वी इंक्रीज प्रेशर, अगर दोस्तों अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, if we increase pressure, sir, latent heat of vaporization is decreases. वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सूरज ने कितना अच्छा बोला, शाबाश बेटा। दैट मींस हम कहना चाहते हैं द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीजेस, सर,
एंड इट बिकम्स जीरो, एंड इट बिकम्स जीरो। एक बार मुझे बता दीजिए, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो आपका है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो आपका है वो जीरो हो जाता है। कहां पर आपका जीरो हो जाएगा, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जीरो कहां पर हो जाएगा, ये जरा डिस्कस करके बता देंगे बेटा। और दिखे तो ही बोलना मेरा बच्चा, दिखे तो ही बोलना, अगर नहीं दिख रहा है तो जरूरत नहीं है, जबरदस्ती हां नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो बोला सर इट बिकम्स जीरो एट, जल्दी 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 आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए भाई सभी लोगों का। बोला सर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, मैंने बोला बेटा हां, मैंने बोला बेटा हां। बोला सर इस क्रिटिकल पॉइंट पर आप बता दो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, मैंने बोला जीरो, शाबाश। बोला सर इट बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट। तो दैट मींस हम कह सकते हैं बेटा इस क्रिटिकल पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेटा आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेटा आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दैट मींस इस चीज से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस चीज से अगर आपको कोई शिक्षा दैट मींस अगर मिलना चाहे तो हम कहें मोरल ऑफ द स्टोरी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बेटा हम ये कह देंगे कि बोला सर हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, या चल इस तरीके से नहीं मानो कि बोला सर जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो हमारे जो, आपको पता है दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, सारी अलग अलग कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, सारी है। बोला सर जैसे जैसे हम लोग, ऐसा क्यों होता है, बोला सर ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे बोला सर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारे जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास एक ज्यादा एनर्जी आ जाती है। हम जैसे इनके करते हैं उनके पास एक ज्यादा एनर्जी आ जाती है ड्यू टू, एट कंपेयर टू लो प्रेशर। जब ज्यादा एनर्जी के कारण वो क्या कर देते हैं, उनका जो कन्वर्जन है वो फास्ट हो जाता है। जो लेटेंट हीट का जो कन्वर्जन है, जब ज्यादा एनर्जी की वजह से आपका जो कन्वर्जन है वो क्या हो जाएगा बेटा, फास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें बेटा हमारे पास क्या है, इसी की देन है। अगर बेटा सर देयर विल बी नो फेज चेंज, कहां पर बच्चा, लेटेंट हीट, एट लेटेंट हीट देयर इज नो फेज चेंज। लेटेंट हीट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीरो होगा, वहां पर कोई भी फेज चेंज नहीं होगा सूरज। तो अगर मैं यहां से देखूं कि यहां पर आपका क्या था बेटा, लिक्विड था, और यहां बेटा आपका वेपर था, तो दैट मींस लिक्विड सीधा किसके अंदर चला जाएगा सूरज, सीधा वेपर के अंदर चला जाएगा। फेज चेंज आपका यहां पर नहीं आएगा। दैट मींस जो फेज चेंज रीजन आप देख रहे थे वो आपको नहीं दिखाई देगा यहां पर। आई थिंक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेशर इंक्रीज, ज्यादा प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है, दैट्स व्हाई वो उनका जो ट्रांसफर है, फेज चेंज की जो प्रोसेस है उसको क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं। इसी के बेस पर आप घर में एक, इसी प्रिंसिपल पर आप घर में एक किचन के अंदर एक अप्लायंस यूज करते हैं, एक बर्तन घर में यूज करते हैं। उस बर्तन का दैट मींस कुछ नाम बता सकते हैं, क्या हम यूज करते हैं घर में, इसी के बेस पे वो काम करता है। जल्दी से एक बार मुझे सब लोग बताएं बेटा, फास्ट। जल्दी से बताइए, इसी प्रिंसिपल पर आप किचन में कोई एक अप्लायंस यूज करते हैं, उसका क्या नाम है? जल्दी से बताएं बेटा, एक बार मैं भी देखना चाहूं कितने लोगों को पता है घर में यूज करते हैं उसी को। जल्दी से बताओ। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा हो जाएगा जल्दी से बताएं। बोला सर वैभव कह रहे हैं कुकर, आई गैस देयर इज अ प्रेशर कुकर। मेरा बेटा प्रेशर कुकर हमारा जो वो एप्लीकेशन है जो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। आपने देखा होगा बेटा प्रेशर की कुकर लगता है, दैट मींस अगर आप वही चीज एक खाली बर्तन में, दैट मींस चावल है, दाल है या कुछ भी है, आपके पास अगर एक खाली बर्तन में
खाली बर्तन में आप क्या करते हो, बनाते हो, और एक वही चीज दाल आप जब प्रेशर कुकर में पकाते हो तो बेटा जल्दी से कन्वर्जन, दैट मीन जल्दी से जो कन्वर्जन है वो किस में होता है, प्रेशर कुकर के अंदर होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि खाली बर्तन में जब चीजें पकाओगे, जब खाली बर्तन में जब आप चीज पकाओगे तो वो एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होता है, वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होगा। और लेकिन जब प्रेशर कुकर में पकाओगे तो बेटा वो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया ना। तो दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, तो दैट्स व्हाई दिस जल्दी से आपका खाना बन जाता है। तो आई होप सो चीजें समझ में आई होगी, इंटरेस्ट भी आया होगा कि हाँ सर प्रेशर कुकर, दैट मींस मैं नहीं कहता, काफी सारे लोगों को ये बात पता होती है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया है, उस पर थोड़ी सी धूल सी जम गई थी, काफी दिन हो गए थे पड़े, मैंने क्या किया है वो थोड़ी सी धूल साफ कर दी है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो थोड़े से शार्प हो गए हैं। क्लियर ना बेटा? तो ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से जरा अब हम निकालते हैं बेटा एंथैल्पी की कैलकुलेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो बेटा मैं आपको केस, हम यहां डेरिवेशन करेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब हमारा पॉइंट बेटा सुपर हीटेड सबकूल्ड रीजन में हो, एक बार मैं डायग्राम भी थोड़ा सा बना के देख लेता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे जो हमारे पास नए होंगे उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी कि सर किस तरीके से दैट मींस आपने किया, थोड़ा बता दीजिएगा, सॉरी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, सब लोग देखेंगे। हम यहां पॉइंट कंसीडर करते हैं, सपोज दैट 2, ये हमारा 3 पॉइंट है, और सपोज दैट हमारा ये 1 पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम, ये हमारा पॉइंट सबकूल्ड रीजन, वेट रीजन एंड सुपर हीटेड रीजन, तो यहां पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबकूल्ड रीजन H1 अगर हम निकालें, तो बेटा अगर हम लोग H1 अगर हम लोग निकालेंगे सबकूल्ड रीजन में होगा, तो हमारे पास आएगा, बोला सर HF माइनस CP लिक्विड देन T सैचुरेशन माइनस T1। इस तरीके से बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हेन पॉइंट इज इन सुपर हीटेड रीजन, कहां पर बेटा, सुपर हीटेड रीजन के अंदर अगर हो, अगर आपका पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में अगर होता है, तो आप देख सकते हैं बेटा कैसे निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा H3 देन Hg प्लस में, सॉरी x नहीं आएगा, आपको वो याद कर लेना है, मैं नहीं कहता, दैट मींस यहां से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर आपसे हो सकता है ना, कि यहां से थ्योरेटिकल पार्ट पूछ ले, एग्जामिनर हो सकता है ना आपसे थ्योरेटिकल पार्ट पूछ ले, बोला हाँ सर, तो दैट मींस तीसरा केस हमारा आएगा व्हेन पॉइंट इज इन वेट रीजन, जब आपका पॉइंट कहां पर होगा, इन वेट रीजन के अंदर होगा। तो वेट रीजन के अंदर जब हम निकालेंगे बच्चा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कल ही मैंने आपको बताया था, दैट मींस कैसे निकालना है, बोला सर HF प्लस में X Hg माइनस HF। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को क्या निकालना है, वेट रीजन के अंदर निकालना है, ये आपका सुपर हीटेड रीजन। तो आप क्या कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ये डेरिवेशन से आता है, डेरिवेशन हम लोगों को नहीं करना है। सैचुरेशन टेम्परेचर मैं आपको दिखा दूं एक बार, कई बार जो नए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत ना हो, तो बेटा ये आपका टी सैचुरेशन हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है, देखो सूरज ने, तो हमारा सूरज जो है दैट मींस इतना मेहनती है कि यहीं पर टाइप कर देता है, थैंक यू सो मच सूरज, जिस हिसाब से बेटा लगे हुए हो इस तरीके से लगे रहो, तो दैट मींस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक चीजें क्लियर है बेटा। ये फॉर्मूलाज आपको क्या करने हैं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स के अंदर इन फॉर्मूलाज को लिख लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों हैं, जब पॉइंट आपका सुपर हीटेड रीजन में, आपका सुपर हीटेड रीजन, सबकूल्ड रीजन और वेट रीजन में अगर होगा, तो हम इस तरीके से मेरे बच्चा हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा। ऐसे ही अगर हमसे एग्जामिनर पूछता है, क्या, चलो एक बार इसको पूरा ही रब कर लेते हैं, नहीं
क्योंकि पूरा ही रब करना थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्या, एंट्रोपी। अब हम लोगों को किसकी कैलकुलेशन करनी है, एंट्रोपी की कैलकुलेशन। ध्यान रखिएगा बेटा, एंट्रोपी की कैलकुलेशन। तो हमारे पास क्या आएगा, रीजन। ठीक है, एंट्रोपी कैलकुलेशन सेम वही चीज। अब कहां पर बैठे हैं हम, सबकूल्ड रीजन के अंदर। तो बेटा यहां से मेरे पास S1 आ जाएगा क्या, SF माइनस CP लिक्विड, CP लिक्विड देन T सैचुरेशन अपॉन में T1। ये हमारे पास बेटा एंट्रोपी आ जाएगी सबकूल्ड रीजन के अंदर। ठीक है, और अगर व्हेन पॉइंट इज इन सुपर हीटेड रीजन, ठीक है, मुझे बताओ डेरिवेशन की आई थिंक कोई भी जरूरत नहीं होगी ना मेरे बच्चों, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना डेरिवेशन के चक्कर में, सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं। आप बेटा याद कर लीजिएगा, सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, क्योंकि आपको बेटा ये हमारे पास कन्वेंशनल जब हम निकालते हैं तब हम लोगों को जरूरत पड़ता है। ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर हमको जरूरत हो, अगर में भी जरूरत पड़ जाए, एग्जामिनर थ्योरेटिकल पूछ ले, तो हमारे पास ये ना हो कि सर हम लोगों ने ये नहीं किया मेरा बच्चा, ये लो हम लोगों ने नहीं किया। तो यहां से आ जाएगा बेटा T3 अपॉन में T सैचुरेशन। सॉरी हमारे पास भूल गए हैं, या ln आएगा, सॉरी यहां पर ln आएगा, यहां पर ln आएगा, सॉरी मेरा बच्चा, प्लस T सैचुरेशन अपॉन में T1। सॉरी ठीक है, थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गई उसके लिए देख लेना, भूल गया। दैट मीन्स ln T3 अपॉन में T सैचुरेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा, दैट मींस पॉइंट, ये आपका सुपर हीटेड रीजन और सबकूल्ड रीजन में। हाँ बेटा सॉरी भूल गया था बेटा मैं, कोई बात नहीं। तो ये आपका आ गया सबकूल्ड के अंदर, ये आपका आ गया सुपर हीटेड रीजन के अंदर। गॉट इट बेटा? तो जितने भी लोग हैं एक बार देख सकते हैं। अब मुझे स्पेस चाहिए, दैट मींस तीसरे पॉइंट के लिए, चलो लिख देते हैं यहां पर, इतना है, जब हमारा पॉइंट किस में हो, वेट रीजन में हो, जब हमारा पॉइंट वेट रीजन में हो। तो वेट रीजन के अंदर बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे, वही चीज S2 इज इक्वल्स टू SF, ये हम कल बता चुका हूं मैं आपको, SG माइनस SF। ठीक है बेटा, वेयर अब एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, SG माइनस SF, SG माइनस SF। बेटा हम बोल सकते हैं इट इज द एंट्रोपी चेंज, Sg माइनस HF इज द एंट्रोपी चेंज फॉर लेटेंट हीट। हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो बेटा अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिखूं, तो दैट मींस क्या आ जाएगा, इज अ लेटेंट हीट अपॉन में T सैचुरेशन। इसको हम लिख सकते हैं लेटेंट हीट प्लस T सैचुरेशन। बोला हाँ सर। तो बेटा हम यहां तक इसको ऐसे लिख सकते हैं, Hg माइनस HF अपॉन में T सैचुरेशन। बता दीजिएगा जरा, बता दीजिएगा जरा, इस तरीके से लिख सकता हूं? तो हाँ सर, एक बार सब लोग बता दीजिए। बोला सर इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखना है बेटा, ये भी आपको कई बार एसएससी जेई में ऐसा एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, मैं वो आपको थोड़ी देर में करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपके पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप लोगों को देख लेना है। सब लोग एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ये जो चीज मैंने लिखी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसमें निकालना है, ये आप जानते ही हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। बोला हाँ सर, इस तरीके से बच्चे हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने एंट्रोपी भी देख ली हर रीजन के अंदर, सबकूल्ड, सुपर हीटेड और वेट रीजन के अंदर। एंथैल्पी भी हम लोगों ने देख ली है। बोला सर बहुत देर हो गई है थ्योरेटिकल पार्ट करते करते, बहुत देर हो गई है थ्योरेटिकल पार्ट करते करते। बोला सर हम लोगों को अब न्यूमेरिकल करने हैं, आप लोगों को अब न्यूमेरिकल करने हैं। तो जल्दी से मेरा बच्चा मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं, तो देखते जाइएगा सब। तो सब लोग जल्दी से फास्ट देखते हैं कितना जल्दी न्यूमेरिकल करते हैं सब लोग, कितना जल्दी सब लोग न्यूमेरिकल करेंगे। थोड़ा फास्ट है बेटा, यार ये तो ब्लर हो जाएगा नहीं। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले एक ही कर लो ताकि चीजें आपके, ये तो दैट मींस मुझे लगा कि दिखेगा, ये आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है। एक बार आकाश जी देखकर बताइए विजिबल है या मुझे लिखना ही पड़ेगा।
देखकर बता देंगे सब लोग। विजिबल है? एक बार सब लोग देख के बताएं, या मैं इसको लिखूं मेरा बच्चा? एक बार देखकर बताएं। स्टीम एंटर द एडियाबैटिक टरबाइन। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा बेटा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। विजिबल है सभी लोगों को? थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा बेटा, पढ़ पाएंगे। स्टीम एंटर द एडियाबैटिक टरबाइन स्टेडीली at 450 degrees Celsius and leave at 100 kilopascal. The dryness fraction of the steam at the exit of turbine is। मैं आपको एक बार डायग्राम इससे थोड़ा दिखा देता हूं। ये डायग्राम भी आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। डायग्राम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को भी देखकर नहीं दिखाई दे रहा? नो सर, चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको लिख ही देता हूं, आप घबराइए मत, ठीक है। साइड में मैं लिख रहा हूं, आप देखिए, देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, मैं आप सभी लोगों को डायग्राम एक बार बना के दिखा देता हूं। डायग्राम से आपको सारी चीजें आ जाएंगी। दैट मीन जो है वैल्यूज तो दिखाई दे रही होंगी, ये आपको, ये वैल्यूज एक बार बता दीजिए बेटा, वैल्यूज दिखाई दे रही हैं? फिर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, फिर आप डायग्राम से समझ जाएंगे, ठीक है। चलो एक दूसरा ही डायग्राम बना लेते हैं साइड में, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। वैल्यूज दिखाई दे रही हैं आप सभी लोगों को? एक बार बता देंगे बच्चा, वैल्यूज एक बार बता दो बस, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ कोऑपरेट करूंगा, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि यार हो जाएगा, उसमें दिख रहा था, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, इसको मैं दोबारा ले आऊंगा। लेकिन आप डायग्राम से थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए। ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है वो रैंकाइन साइकिल का डायग्राम दिया है बेटा। किसका डायग्राम दिया है? रैंकाइन साइकिल का आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। पावर प्लांट के अंदर रैंकाइन साइकिल का ये डायग्राम है, घबराना नहीं है, ठीक है। मैं बता देता हूं क्या चीजें हैं, आप घबराओ मत। दैट मींस ये आपका 1, ये आपका 2 बेटा, ये आपका 3, ये आपका 4, ठीक ठीक है। ये यहां पर आपका टरबाइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टरबाइन। कोई बात नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका टरबाइन लगा हुआ है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो है दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक। ये प्रोसेस कैसी है बच्चों? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब ये कह रहा है कि आपको इस 2 पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि इस 2 पर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा। इस 2 पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आप वैल्यूज आपके सामने एक बार लिख दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। वैल्यूज यहां पर कुछ दी हुई है। एट यहां पर जो टेम्परेचर है, यहां पर जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस और 4 मेगापास्कल है, ठीक है। 4 मेगापास्कल है। तो बेटा एट 4 मेगापास्कल 350 डिग्री सेल्सियस, 4 मेगापास्कल और 360 डिग्री सेल्सियस, एस आपको दिया है 6.3962 किलोजूल पर केजी केल्विन गुड बेटा, ठीक है। चलो, और यहां पर जो आपका प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल है। इस लाइन पर, इस लाइन पर 4 मेगापास्कल है, ये है 4 मेगापास्कल, ये आपका 100 मेगापास्कल, और कह रहा है एट 100 किलो पास्कल, एट 100 किलो पास्कल आपको एसएफ दिया हुआ है बच्चे, आपको एसजी दिया हुआ है। तो एसएफ और एसजी दिया हुआ है कितना? 1.091 और 4.5939, सेम यूनिट है, किलोजूल पर केजी केल्विन, किलोजूल पर केजी केल्विन, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब आप कीजिए, अब क्या कह सकते हैं, ये जब मैंने सारी चीजें लिख दी बेटा, अब इसको देखकर अब मुझे बताएं कि यहां पर जो आपका है, ये जो है वो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या आएगा। अब बेटा अब क्लियर है सभी को? अब आपसे सारी चीजें पूछ रहा है कि ये जो आपका लाइन है, टरबाइन है, वो आइसेंट्रोपिक है। जब ये आइसेंट्रोपिक है तो वो यहां पर आपसे ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछ रहा है। 4 मेगापास्कल पर आपको कुछ वैल्यू दी हुई है, 100 किलो पास्कल पर आपको एसएफ और एसजी की वैल्यू दी हुई है। अब क्लियर है? थोड़ा सा एक बार देख के बताएं बच्चों।
सूरज, धीरज, नलीशा, अभिषेक, सब लोग, आनंद, एक बार सब लोग बताएं बेटा। गलती हो गई यार मुझसे, मुझे लगा कि हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, अभी एक बार देखकर बताएं। अब चीज क्लियर है, अब साफ साफ दिखाई दे रही हैं सारी चीजें, जल्दी से देखकर बताएं बेटा, फास्ट। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा करवा दूंगा, लेकिन अब बताओ चीजें क्लियर हैं? ये कैलकुलेशन में लग गए सब लोग बेटा, सब लोग करें बेटा। ओके सर, पहले सर लार्ज करिए 2 पॉइंट को, 2 पॉइंट को लार्ज करें। ये लो, ये 2 पॉइंट है, यहां पर आपको 2 पॉइंट लेना है, यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन बेटा आप लोगों को फाइंड आउट करना है। फास्ट, अब क्लियर है? जल्दी से कोशिश करो, ट्राई करो, कितना ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा। कनेक्ट टू सैचुरेटेड, बेटा सैचुरेटेड नहीं होगा, अगर यहां पर ले आओगे निखिल, इसको, इस पॉइंट को अगर यहां पर ले आओगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन तो 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने की जरूरत बोल रहा है वो, तो आपको तो ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा निखिल, फिर आपको पता हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 1 यहां से कनेक्ट नहीं होगा मेरे बच्चे, ये कनेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिए। अब देखो बच्चा, आप लोगों को यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है, यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है ना। अब ये पॉइंट देखो कहां पर है, ये पॉइंट है वो कहां पर है, कौन से रीजन के अंदर है? बोला सर वेट रीजन के अंदर है। एग्जामिनर ने शायद आपको ऑप्शन भी दिए थे, चलो मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं, ऑप्शन भी शायद आई थिंक एग्जामिनर ने आपको दिए हैं। मैं एक बार ऑप्शन भी आपके सामने लिख रहा हूं, देखेंगे सब लोग। ऑप्शन है 85%, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन भी दे रहा है 90, 95 एंड 97, 90, 95 एंड 97% ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन के। चलिए जल्दी से बताइए बेटा, कोशिश कीजिए। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। शाबाश। S2 वेट है, हाँ बेटा वेट है, S2 वेट है। अब देखो बेटा, अब देखो मेरा बच्चा कि जब वेट रीजन के अंदर जब आप लोगों को ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना हो तो वेट रीजन के अंदर किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। एंट्रोपी हम लोगों को गिवन है, सब कुछ चीजें हैं सर। यूज टू के की 100 किलो पास्कल एंथैल्पी एंट्रोपी दोनों टेबल से मिल जाएगी। टेबल की जरूरत ही क्या है बेटा, हम लोगों को दे तो रखा है, टेबल की जरूरत नहीं है निखिल, हम लोगों को टेबल की जरूरत नहीं है निखिल, हम लोगों को हमारे पास वैल्यू दी है तो इन वैल्यू को हम यूज कर लेंगे मेरे बच्चे, इन वैल्यूज को हम यूज कर लेंगे। जल्दी से करो सब लोग, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो सभी लोग। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, हमारा जो पॉइंट है आपको सबको दिख रहा होगा, हमारा पॉइंट कहां पर है, वेट रीजन के अंदर। हमारा पॉइंट है वेट रीजन के अंदर, और अगर वेट रीजन के अंदर अगर हमको एंट्रोपी निकालना हो, एंट्रोपी अगर हम लोगों को निकालना हो वेट रीजन के अंदर, तो मैं बोलना चाहता हूं कैसे निकालूंगा। तो सर S2 SF X SG माइनस SF, इस तरीके से बच्चे हम एंट्रोपी निकालेंगे। बोला हाँ सर, इसी तरीके से हम इसकी एंट्रोपी निकालेंगे। लेकिन सर हमें SF की वैल्यू भी है, SG SF है, लेकिन S2 की वैल्यू हम लोगों को नहीं दी हुई है, S2 की वैल्यू हम लोगों को नहीं दी हुई है। मैं कहना चाहता हूं बेटा दी हुई है, S2 की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। सर पेन नहीं है, बाहर हूं, कोई बात नहीं बेटा। देखो यहां पर इस पॉइंट को अगर हम रब कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द 2 पॉइंट, ये आपका क्या है, दिस इज द 2 पॉइंट। अगर ये आइसेंट्रोपिक है तो इसको जब प्लॉट करोगे नीचे, जब ये आइसेंट्रोपिक है, जब इसको नीचे प्लॉट करोगे तो ये क्या आ जाएगा। बोला सर S1 इजिकल्स टू S2, लिख सकता हूं मैं इसको, लिख सकता हूं S1 इजिकल्स टू S2। बोला हाँ सर, यहीं पर लिखा हुआ है आइसेंट्रोपिक। क्या लिखा है, आइसेंट्रोपिक। तो बेटा हम लिख सकते हैं S1 इजिकल्स टू S2। S1 की वैल्यू बेटा आपको गिवन है,
S1 की वैल्यू बेटा आपको यहां पर गिवन है, शाबाश, वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटा, पेन नहीं है तो देख लो, S1 की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, बस वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है, 9362, दैट मींस 1.091 प्लस x। यहां से बेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपका 90% आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आई थिंक, आई होप सो बेटा S1 इजिकल्स टू S2 है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका 90% जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन बेटा आपका आ जाएगा। आई होप सो बेटा चीजें आई थिंक क्लियर हुई होंगी। जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए बेटा, चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? जल्दी से एक बार बताओ, मजा आया, समझ में आया? जल्दी से, जल्दी बताओगे तो फिर एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा मेरे बच्चों। जल्दी से बताओ सब लोग, एक बार इसको देख लो, सिंपल सा है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला पुट करना है और डाटा पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरे बच्चों, शाबाश, वेरी गुड सर, वो मैं भी खोज रहा था। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। अब चलो एक और करना है, एक और चलो करवाता हूं। तो एक और न्यूमेरिकल करने के लिए वो मैं लिखूंगा तुम लोगों के सामने, आप लोग सिर्फ क्या करना बेटा, उसको नोट कर लेना, ठीक है? तो क्या करना है मैं लिख देता हूं, सैचुरेटेड लिक्विड, ये आपको घर से करके लेके आना है। सैचुरेटेड लिक्विड एट हायर प्रेशर P1, हायर प्रेशर P1 having enthalpy of 1000 kilojoule, having enthalpy of 1000 kilojoule is, having enthalpy of 1000 kilojoule is throttled, is throttled to a lower pressure P2 बेटा। P1 वो क्या है, थ्रॉटल किया गया लोअर प्रेशर P2 तक, फुल स्टॉप। एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर एट प्रेशर P2, P2 प्रेशर पर आपको एंथैल्पी दी हुई है 800 किलोजूल, 800 किलोजूल पर केजी है शायद, ये किलोजूल पर केजी, एंड 2800 किलोजूल पर केजी, ये भी बेटा किलोजूल पर केजी है, ध्यान रखना, किलोग्राम, ठीक है, किलोजूल पर केजी रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। अब ये कह रहा है फाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन, फाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन आफ्टर थ्रॉटलिंग। आपसे क्या कह रहा है, आफ्टर थ्रॉटलिंग, आफ्टर थ्रॉटलिंग आपको क्या निकालना है, ड्राइनेस फ्रैक्शन आप लोगों को निकालना है बेटा, ठीक है? यहां पर भी मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम, दैट मींस आपकी हेल्प कर देता हूं। ये क्वेश्चन सब लोग लिख लीजिएगा, ये बच्चा आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। यहां भी मैं आपको एक डायग्राम बना के देता, और सब लोग होमवर्क किसी से पूछेंगे नहीं, किसी से कुछ नहीं करेंगे, चाहे आप गलत निकाल के लाएं, लेकिन बेटा आप निकाल के लेकर आएंगे, ठीक है? गलत हो कोई बात नहीं है, जितना हमने पढ़ा है हमें उतना पता होना चाहिए, हमें पता चल जाएगा कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, जरा थोड़ी सी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है बेटा? ये जो साइकिल है बेसिकली इट इज द वेपर कंप्रेशन साइकिल। हम वहां पर थ्रॉटलिंग यूज करते हैं मेरे बच्चे, हम क्या यूज करते हैं, थ्रॉटलिंग यूज करते हैं बेटा, ठीक है?
टू डिक्रीज द प्रेशर। वन टू थ्री, सॉरी इसको हम 1 2 3 नहीं देंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा 1 उसने वो बोला है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहां पर कह रहा है ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है, ये बच्चा आपका हायर प्रेशर है, ये आपका लोअर प्रेशर है, क्योंकि आप देख पा रहे हो दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन एंड दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अगर देखते हैं तो ये हायर प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर है। ये जो है ये है बेटा आपका क्या, थ्रॉटलिंग। ये क्या है आपका, थ्रॉटलिंग है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर, वो आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है यहां पर आप उसको ड्राइनेस फ्रैक्शन बताइए कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा। आई होप सो बेटा आप क्लियर कर रहे हो। विशेष कुमार जी अभी आए हैं, थोड़ा कोई बात नहीं, गुड सभी को। विशेष कुमार जी गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन में डरा दिया, क्वेश्चन आ रहा है यार कैसे निलीशा अपने पास, अपन जब साथ हैं तो कैसे डर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि यहां पर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है। तो चीजें समझ में आई, क्वेश्चन साफ से दिख रहा होगा कहां पर कैलकुलेशन करनी है, कहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है। एक बार जरा मुझे सब लोग बता देंगे बेटा, समझ में आया कहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है, जल्दी से एक बार बता दो। सिर्फ आंसर नहीं बताना, सिर्फ ड्राइनेस फ्रैक्शन कहां निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया कि क्या एग्जामिनर की चाहत है, एग्जामिनर क्या चाहता है, जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा। और हां, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा बेटा। जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। रिप्लाई तुम बहुत देर में देते हो यार। यस सर, क्लियर है ना। तो चलिए, तो ये आपका बेटा होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है जो आपको करके लेकर आना है। ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आपको करके लेकर आना है कि क्या हमारा आंसर आएगा। अगर अभी किसी ने किया हो तो अगर मैं बताना चाहूं तो दैट मीन्स इसका होमवर्क दैट मीन्स दे सकते हैं। हाँ, 1 से लेके 2 के बीच में। हाँ बेटा, यहां पर 2 पर आपको आंसर बताना है, 2 पर आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है। हम कल मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। अभी कुछ प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस अभी थोड़ा सा बचता है, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो हम कल कर लेंगे। तो आज तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। तो लेकिन सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं थैंक यू अभी सभी लोगों का फॉर स्टे विद अस। और बेटा अपने कोर्स के लिए दैट मीन्स मैं हमेशा कहूंगा डेडिकेटेड रहिए, हर क्लास को लीजिए, प्रैक्टिस करके जाकर देखिए, और चीजों को प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और कॉन्फिडेंट रहिए और हमेशा हंसते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार एंड राम राम एंड थैंक यू सो मच।